गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स के लिए अपनाए गए मापदंड का विरोध किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गिरिडीह जिला अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने प्रेस वार्ता से कहा कि सरकार ने शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स निर्धारित का मापदंड तैयार किया है, जो सरासर गलत है। इससे नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने वाले 4-5 सालों में टैक्स की राशि के रूप में घर की पूरी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। उन्होंने सर्कल रेट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स निर्धारण का विरोध किया है और राज्य सरकार से तत्काल इस कानून को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सर्कल रेट के हिसाब से टैक्स देना आम शहरवासियों के बस की बात नहीं है, इसलिए सरकार नगर निगम और जनप्रतिनिधि सामाजिक संगठनों के साथ संयुक्त बैठक कर और आम जनता से राय लेकर टैक्स निर्धारण का कार्य करे। एक छुपा हुआ एजेंडा है होल्डिंग टैक्स। ये होल्डिंग टैक्स एक ऐसा टैक्स का प्रारूप बना के लाया गया है कि जो सर्किल रेट के हिसाब से लागू होगा। इससे आप ये समझिए कि आम आदमी 8 से 10 साल के भीतर अपना घर बेच के सारी पूंजी जो है वो टैक्स के रूप में चुकता कर देगा। सरकार को इस चीज़ को समझना जरूरी है। हम सरकार को विभिन्न तरह के टैक्स देते हैं। आज जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा का है। आज सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो है अंधाधुंध कमाई कर रही है, लेकिन इस हालत में छुपे हुए एजेंडे के मार्फत से जो है होल्डिंग टैक्स को लाना और उसको लागू करने का प्रयास करना कि आप रेमंड का कपड़ा भी जो है उसी रेट में बिकेगा जिस रेट में भीलवाड़ा का कपड़ा बिकेगा। एक 5 स्टार होटल का भी जो है जो रेट खाने का रहेगा वही एक जो है बस स्टैंड के ढाबे का भी रेट रहेगा। तो ये कहाँ की ये सुचिता है, कहाँ की ये सोच है? सरकार को जो है इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें व्यवहारिक निर्णय लेने पड़ेंगे। उनको जनप्रतिनिधियों के साथ आम आदमियों से जो है वार्ता करनी चाहिए, डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सामाजिक संगठनों के साथ वार्ता करनी चाहिए, फिर इस तरह के बिल पारित करने चाहिए। होल्डिंग टैक्स लैंड के सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएगी और जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो रेट आता है हर वार्ड का अलग अलग है, जो कि हर 2 ईयर्स पे वो रिवाइज। अभी हमारे गिरिडीह शहरी क्षेत्र में मैक्सिमम रेट वार्ड नंबर 17 का है, जो करीब 31 लाख रुपए डिसमिल के आसपास है। प्लस बिल्डिंग का जो यहाँ कॉस्ट है, रेसिडेंशियल पे 2255 रुपये का रेट है, कॉमर्शियल पे 2706 रुपये स्क्वायर फीट का रेट। अब अगर इस रेट पे अगर हर 2 ईयर्स पर अगर वो रिवाइज होगा तो उस पर हमारा रेसिडेंशियल में 0.075% एंड कॉमर्शियल में 0.15% का हमको एनुअल टैक्स देना पड़ेगा तो होल्डिंग के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हर 6-7 साल में ये रकम बढ़ के दुगनी हो जाएगी, जो हमारे लिए बहुत असुविधाजनक है। हर आदमी के तो टैक्स देने के लायक नहीं है। वो ज़मीन चाहे मेन रोड पे हो या चाहे वो नगीना सिंह रोड की गली में हो या वो सदगलिया में, उसको एक रेट से आना पड़ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी कितना टैक्स दे सकता है, या अगर मध्यम वर्गीय है या अगर व्यापारी वर्गीय है तो उसको इस टैक्स में कितना रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। हर साल ये बढ़ते जाएगा हर 2 ईयर्स से, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। इस पर गिरिडीह नगर निगम और सरकार एवं जनप्रतिनिधि को विचार करना चाहिए और इस रेट को मकान और एरिया और उसके लोकेशन के आधार पर होल्डिंग टैक्स कायम करना चाहिए। प्रेस वार्ता में प्रमोद अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, मुकेश चालान समेत शहरी क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी मौजूद थे।